औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे अमेरिका में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस दुनिया का डिलेमा ये है कि जब भी किसी को पावर मिलती है, जब किसी को लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसी को इलेक्ट करते हैं, तो वो आदमी ताकत के नशे में उन लोगों को भी भूल जाता है जिन लोगों ने आज उसको उस मुकाम पे पहुंचा है। अमेरिका के अंदर भी क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को अक्सरियत मिली, वोट मिला, वो दोबारा से प्रेसिडेंट बने। और अब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो उन्होंने काम शुरू किए, जिसकी वजह से आज पूरे अमेरिका के अंदर एक प्रोटेस्ट जारी है। इस तरह का अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि वो किंग है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े गुरु घंटाल बनने की कोशिश की। लेकिन जमहूरी लोग इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरह से एमिग्रेंट्स को निकाला गया, जिस तरीके से आइस के छापे पड़ रहे हैं, आज अमेरिका का ये हाल हो गया है कि फसलें खड़ी हैं लेकिन उनके पास मज़दूर नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर नहीं है। हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करके मुल्क बदर किया गया है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो बेचारे यहाँ पे हैं वो छुपते फिर रहे हैं। अमेरिका की इस वक्त इकॉनमी जो है वो शेक हो गई है। फिर इस हुकूमत ने जिस तरीके से टैक्सेस लगाए हैं, टैरिफ, दुनिया के ऊपर जो टैरिफ के अंदर टैक्सेस के अंबार दुनिया के ऊपर वो किए हैं, उसने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। टिट फॉर टैट, उसका भी सारे का सारा जितना भी बर्डन था वो भी अमेरिकन सिटीजन के ऊपर आ गया। अब क्या हुआ है, दूसरे मुल्कों ने भी अपना टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिकन प्रोडक्ट को दूसरे मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो इस वक्त तमाम का तमाम जो प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट हैं, वो इस वक्त मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। वो एक नया नुकसान है। अब ये जो कि दुनिया में जंगें रुकवा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और डील एंड हील हो रही है, जिस तरीके से हो रही है वो सारी दुनिया को पता है। फ़लस्तीन में अब भी वो फसाइयत जारी है, जुल्म हो रहा है, रोज़ाना बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को, माँओं को मारा जा रहा है। फिर ये कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर ये डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं। आज उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स को, उन्हीं डिक्टेटर्स को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी वज़ीर आज़म जो बेसिकली इम्पोर्टेड है, चोर दरवाजे से आया हुआ है, उसको जनाब मेन स्टेज पे खड़े होके उससे बातें करवाई जा रही हैं। एक ट्रेड वॉर है, पूरे गल्फ को अपने नीचे लगाया हुआ है। आज भी बेचारे फ़लस्तीन के अंदर लोगों को खाना नहीं मिल रहा। अफगानिस्तान में दोबारा जंग शुरू करने की बातें हो रही हैं, रोज़ाना अटैक हो रहे हैं। हिंदुस्तान की अपने प्रॉब्लम्स हैं। यूरोप उस जंग को और एस्केलेट कर रहा है, यूक्रेन की। तो दुनिया एक मेस है यार। आप 5000 दिनों के बजाय सिर्फ 30 दिन किसी मुल्क को सही डिसेंट तरीके से रन कर लें, वहाँ के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करें, अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएँ, एक्सेप्टेंस पैदा करें। आई थिंक वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन क्या है, लोग ऐसा नहीं सोचते।
तो ट्रम्प भाई ने भी वही हरकतें शुरू कर दी हैं, और जिसकी वजह से दुनिया मैस की तरफ जा रही है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई थी, लेकिन हम इंसानों ने लकीरें फेर के एक दूसरे को जुदा कर दिया। जुदा क्या करना था, खुद ही आइसोलेट हो गए। आज के ये ऐसे मुल्क हैं जो अंडर डिक्टेटरशिप, अंदर ये किंगिज्म के अंदर हैं, जहाँ पे लोगों की जिंदगियाँ उजड़ा हुई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस, एमएसटी, यूनाइटेड नेशन, आईसी, ये सब के सब खामोश तमाशाई हैं, सिर्फ बहानेबाजियाँ हैं, और एक तमाशा है कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब डिकोसला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनाब एक ड्रामा है। जब कोई बीमारी आती है, कोई डिजीज़ आती है, वो पूरे के पूरे इलाकों को वाइप कर देती हैं। कोई क्योर करने वाला है, हर आदमी ने अपनी एक दुकान लगाई हुई है। फार्मास्यूटिकल ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जहाँ पे क्योर के लिए कम दवाइयाँ और नई बीमारियाँ ज़्यादा फैलाई जाती है, नए वायरस ज़्यादा आते हैं। लोग कहते हैं कि अब इंसान जो है वो चांद पे पहुंच चुका है, मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, एआई का इस वक्त आईए का हर चीज़ डेवलप हो गई है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, रोड बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत हो गया, लेकिन इंसान जो है वो वर्ष से वर्ष तरफ जा रहा है। दुनिया के कई खित्तों के अंदर इस वक्त कई इंसानों को खाना नहीं मिलता, वो गुर्बत की निचली सतह से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखता नहीं है। इंडिया के अंदर बेचारी गुर्बत है, पाकिस्तान में गुर्बत है, अफगानिस्तान अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैस है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि पूरी दुनिया बैठती और कहती कि देखो अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबसूरत ज़मीन दी है, ये अर्थ है, इसको सेव करें। या ये जो तो रोज़ाना नए वेपन्स बनाते हैं, नई बुलेट्स बनाते हैं, नए मिज़ाइल बनाते हैं, नए बम बनाते हैं, जो इंसान की डिस्ट्रक्शन के लिए बनाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जाए। जो गरीब मुल्क है उनका हाथ पकड़ा जाए, आइडिया शेयर किए जाएँ, नई स्किल्स दी जाएँ, बच्चों के लिए रास्ते खोले जाएं, एजुकेशन दी जाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पे भी रहता है वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन ऐसा नहीं है। हर तरफ एक मैस है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज क्या है कि पाकिस्तान के कई दरवाजे, पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, और ये हमारी अपनी गलती है, हमारे हुक्मरानों की गलती है, हमारे मीडिया की गलती है। जिस तरीके से जाके ये लोग अपने कपड़े उतार देते हैं, पाकिस्तान की एक बुरी तस्वीर बन के पेश करते हैं अपने आप को, हमारी कौम को, हमारे फौजियों को दूसरों की जंगों का हिस्सा बनाते हैं। और एंड ऑफ द डे जो न्यूज़ आती हैं उसके बाद पाकिस्तान के बाद एक परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रबल मेकर कंट्री। कोई टूरिस्ट हमारे मुल्क में नहीं आता, ना कोई बिजनेसमैन आके हमारे साथ कारोबार करना चाहता है। हमारे बच्चे दुनिया में जाके दूसरे खित्तों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो इसका कसूर किस पे है? इन लोगों पे है। तो सोचने वाली बात है, हम इसको फिक्स कैसे करेंगे? जब तक हम आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे के को रास्ता नहीं देंगे, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक एक टेबल पे बैठ के बात नहीं करेंगे, ये जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं और जिन चीज़ों को रोज़ाना उठाया जाता है, एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस वर्ल्ड पीसफुल। तो थिंक अबाउट इट। हर घर से अमन शुरू होता है अगर घर वाले चाहें। हर शहर से अमन शुरू होता है, हर मुल्क से अमन शुरू होता है।
शेयर एंड केयर से शुरू होता है, मोहब्बत से शुरू होता है, इखलाक से शुरू होता है, इखलास से शुरू होता है, दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। सोचें ज़रा। शुक्रिया।